The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको दिन एकदमै अविस्मरणीय र विशेष खालको छ, किनभने हामीले एकजना महामण्डलेश्वरसँग भेट गर्दैछौँ। यो भेटघाट एकदमै बहुमूल्य छ र यो भेट हजुरलाई पनि साझा गर्नको लागि आज उपस्थित भएको छु। भारतबाट आउनुभएकी महामण्डलेश्वर हिमाङ्गी सखीजी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको अखडा चाहिँ निर्मोही अखडा हो। किन्नर महामण्डलेश्वर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जय पशुपति। जय पशुपतिनाथ। आपका नेपाल में जो अभी कुछ दिन से यहाँ पर रह रही हैं, आपको नेपाल कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग हियर? नेपाल, सबसे पहले तो मैं कहूँगी नेपाल एक धाम है। नेपाल इज़ अ धाम ऑफ लॉर्ड शिवास धाम, पशुपति जी का धाम है। और मुझे पहली बार इस नेपाल की भूमि पे हमने कदम रखा है और आनंद का महसूस हो रहा है, हमें भक्ति का महसूस हो रहा है। ऐसे लगता है कि हर जगह यहाँ शिव ही शिव है, शिव ही शिव है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो मुझे शिव का अनुभूति इस नेपाल की भूमि काठमांडू में मुझे हुआ। हमें बड़ा अच्छा लगा और भक्ति का एहसास हुआ, जैसे कि लोग यहाँ के किस तरह से शिव में विलीन है कि उनके रग रग के अंदर शिव ही शिव विराजे हैं। तो शिव तो वैसे ही महाकाल का रूप हैं और सबका उद्धार करने वाले भोलेनाथ कहे जाते हैं। उनका एक नाम तो त्रिभुवन भी है। राइट, सो नाइस टू सी दैट। बहुत अच्छा लगा आपको नेपाल में देख के, और ये हमारा अहोभाग्य है कि आपके सामने बैठ के आपसे कुछ बात कर रहे हैं। जब हमने आपका इंटरव्यू देखा और आपका जो ऑटोबायोग्राफी कुछ देख रहे थे, तो बहुत अच्छा इसीलिए लगा कि आप वृंदावन से आती हैं, ब्रज से आती हैं और कन्हैया से जुड़ी हुई हैं। तो ये देख के मुझे और अच्छा लगा। और आपका जो सपना है कि भागवतम को और प्रचार करें, भगवान कृष्ण का प्रेम को और प्रचार करें, और नेपाल में अब जो आप आई हैं, ये जो प्रयोजन है, ये प्रयोजन भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हम आपके मुखारबिंद से ही सुनना चाहेंगे, आपका नेपाल आने का प्रयोजन जो है ये क्या है? नेपाल आने का प्रयोजन हमारा यही है कि जन जन में हमारे नेपाल वासी जो बच्चे हैं, जो नेपाल धाम कहा जाता है, और धाम में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं वो शिव के अनन्य भक्त हैं। तो एक हम अपने आप को यही कहते हैं कि हम कलयुग के अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं। तो कलयुग की अर्धनारीश्वर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी अगर नेपाल की भूमि पे आई है तो इसलिए आई है कि यहाँ पे हम एक अर्धनारीश्वर धाम की स्थापना करने हेतु हम आए हैं कि एक अर्धनारीश्वर के धाम के अंदर अर्धनारीश्वर स्वयं पधारी है। अर्धनारीश्वर धाम के लिए कि यहाँ पे आने वाले समय में अर्धनारीश्वर धाम की स्थापना हम कर सके और सब बच्चों के साथ मिल के हम ये कार्य को संपन्न कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। और नेपाल में कहाँ पर ये मंदिर बनेगा, कहाँ पर एक धाम बनेगा, कुछ पता हो गया है और क्या है? इसको हमने अभी बहुत सीक्रेट रखा है क्योंकि हम आने वाले अगर सब चीज़ें हम अभी बता देंगे तो कुछ सीक्रेट नहीं रहेगा ना। तो थोड़ा सीक्रेट हमने रखा है इसे। और बहुत जल्द आप सबके सामने ये भी पता चल जाएगा कि नेपाल में काठमांडू में या काठमांडू के आसपास में हम अर्धनारीश्वर धाम की बहुत जल्द स्थापना करेंगे।
वंडरफुल वंडरफुल। वाइल सेइंग दैट, अर्धनारीश्वर की धाम के बारे में बात करते हुए मुझे ये जानने की इच्छा हो रही है, असल में हम जो हैं अर्धनारीश्वर को खाली शिव और पार्वती का एक संगम के रूप में देखते हैं, लेकिन अर्धनारीश्वर की पीछे का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, कृपया उस समझाएं हमें। अर्धनारीश्वर के पीछे की फिलॉसफी तो हम स्वयं हैं, किन्नर ही हैं। किन्नर मेन फिलॉसफी है अर्धनारीश्वर के पीछे का स्टोरी जो है वो यही है, क्योंकि भगवान शिव ने भी अर्धनारीश्वर का स्वरूप लेके ये बताया है कि हम पुरुष और स्त्री का मिलन भी बताया है, अर्ध पुरुष और अर्ध नारी। तो अर्ध पुरुष और अर्ध नारी कौन है इस कलयुग में? अर्ध पुरुष और अर्ध नारी इस कलयुग के अंदर हम किन्नर हैं, अर्धनारीश्वर का रूप है, क्योंकि हमारा आधा पुरुष का धड़ है तो आधा स्त्री का धड़ है, इसीलिए हमें अर्धनारीश्वर कहा जाता है, हमें किन्नर कहा जाता है। किन्नर का डेफिनेशन क्या है अगर आप कहें तो मैं उसका डेफिनेशन बताऊंगी। किन और नर, ये दो वर्ड आते हैं। क्यों आते हैं? एक आता है किन और एक आता है नर। तो नर शब्द भी जुड़ा है इसके अंदर। तो जो नपुंसक नर है वो ही किन्नर कहा जाता है कलयुग में, और वही किन्नर को अर्धनारीश्वर का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि स्वयं मोहिनी का रूप भी आप देखो, भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप भी लिया था, तो उसे भी लोग कहते हैं कि अर्धनारीश्वर का ही रूप माना जाता है, किन्नर स्वरूप माना जाता है। आप शास्त्रों में देखिए, स्वयं अर्जुन ने भी किन्नर का रोल अदा किया था अपनी जीवन के अंदर, और उनका नाम हुआ था बृहन्नल्ला के तौर पे उन्हें जाना जाता था। महाभारत जब हुआ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में कौरवों को हराना असंभव था पांडवों के लिए। क्यों? क्योंकि उस स्थान पे गंगा पुत्र भीष्म विराजे हुए थे। तो जब तक गंगा पुत्र भीष्म कौरवों के साइड में हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग जीत नहीं सकते हो, क्योंकि सबसे पहले गंगा पुत्र भीष्म को इस कुरुक्षेत्र के मैदान से विदा लेना पड़ेगा। जब तक वो विदा नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अर्जुन असमर्थ था गंगा पुत्र भीष्म के ऊपर बाण चलाने के लिए। तो कृष्ण जब क्रोध में आए, तो क्रोध में आके उन्होंने जो वो होता है पहिया होता है, उस पहिए के चक्र को उठा के हाथ में और चल पड़े कि भाई अब मैं ही गंगा पुत्र भीष्म को यहाँ से हटाऊंगा, अगर आप नहीं कर सकते हो। और वो जैसे जैसे गए, अर्जुन ने चरण पकड़े, क्षमा मांगी प्रभु से कि हे प्रभु आप रहने दीजिए मेरे सखा, मुझे समय दीजिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मुझे श्रीखंडी को बुलाना पड़ेगा, तो फिर बाद में 5 पांडवों ने कहा कि एक नपुंसक श्रीखंडी क्या कर सकता है। तो कृष्ण ने कहा डोंट अंडर एस्टिमेट टू द ट्रांसजेंडर पीपल्स लाइक श्रीखंडी, लाइक बृहन्नल्ला। तो डोंट अंडर एस्टिमेट देम। वो जो कर सकते हैं वो शायद आप 5 पांडव भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूँ उसके लिए कि मैंने कहा है कि महाभारत के इस युद्ध के अंदर कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो कौन करेगा फिर ये? तो श्रीखंडी कर सकती हैं। तो श्रीखंडी क्यों कर सकती हैं? क्योंकि पूर्व टाइम में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जब उनका जन्म का नाम है अम्बा या अम्बालिका था उनका पूर्व जन्म, तब उन्होंने प्रण लिया था कि मैं गंगा पुत्र की मृत्यु का कारण बनूंगी। तो जब गंगा पुत्र की मृत्यु का कारण बनने का समय आया तो शिखंडी को अर्जुन के रथ के ऊपर बिराज दिया। और जब वो अर्जुन के रथ के ऊपर बिराजे और जब गंगा पुत्र भीष्म ने शिखंडी को देखा तो उन्हें प्रणाम कर दिया। प्रणाम करके कहा, हे देवी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, अच्छा है आप आ गई, मुझे कुरुक्षेत्र से मैदान से मुक्ति मिल जाएगी, इस युद्ध से मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने शिखंडी ने अपना एक बाण ऐसा चलाया उनके ऊपर और हज़ारों हज़ारों बाण अर्जुन ने चढ़ाए और तीरों की शैया पे
गंगा पुत्र भीष्म विराज गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब श्रीखंडी जैसा व्यक्ति, श्रीखंडी जैसा किन्नर नपुंसक जब जिस 5 पांडवों के जीवन में आए तो उनका भी उद्धार करने का सबसे बड़ा योगदान जाता है श्रीखंडी को। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो कलयुग के अंदर जिसकी जीवन में अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर का आशीर्वाद है, अर्धनारीश्वर स्वयं है, उनकी भी जीवन सक्सेस में ही रहेगा और तरक्की में रहेगा और बहुत आगे जीवन में बढ़ेंगे। कष्ट बाधाएं ऑटोमेटिकली चली जाती है जिसके जीवन में किन्नर का आशीर्वाद और किन्नर का साथ है, अर्धनारीश्वर का साथ है। क्योंकि कलयुग में शिव ने स्वयं कहा है कि कलयुग के अंदर जो है अर्धनारीश्वर अगर साक्षात पृथ्वी पे है तो वो है किन्नर। अच्छा, बहुत सुंदर। हमने सुना है कि जब राम के समय में भी किन्नरों का कोई दिखाई देता है, जब वो वनवास गए थे और जो इधर ही रहे थे नदी के इधर, वो भी प्रसंग कुछ सुनाइए। वो प्रसंग ये है कि जब प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या छोड़ जा रहे थे तो नदी के तट पे जब वो विराजने वाले थे तो उन्होंने सबको कहा, आप लोग अपने जितनी भी नर नारियां हैं आप अपने अपने घर को लौटें, मैं 14 वर्ष के वनवास के बाद आऊँगा तो कोई हमारी यहाँ प्रतीक्षा ना करें जी। तो प्रभु राम कह के तो निकल गए। अच्छा। मगर सारे सब प्रजा चली गई, नर नारियां चले गए। अच्छा। मगर किन्नर वहीं पर ही उन्होंने एक कुटिया सी बना बना के रहने लगे और वहाँ के जितनी भी अयोध्या के गांववासी है उनका भरण पोषण वहीं नदी के तट पे करने लगे। क्यों? उसके पीछे भी बहुत बड़ा तथ्य है। अच्छा। क्योंकि जब प्रभु राम पुनः 14 वर्ष के बाद जब लौटते हैं तो नदी के तट पे देखते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी अपनी झोपड़ियां बना के वहाँ रहने लगे थे। सॉरी, झोपड़ियां नहीं बोली, कुटिया। हाँ। कुटिया बना के जब वहाँ पे रहने लगे तो प्रभु राम ने कहा कि मैंने तो कहा था कि आप सब यहाँ से लौट जाएं, मैं 14 वर्ष के वनवास के बाद आऊँगा, तो आप लोगों ने अपनी कुटिया बना के क्यों यहाँ पे मेरा इंतज़ार। तो बोले, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु राम, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है प्रभु राम आप, और आपके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। आपने स्वयं नर और नारी को कहा था यहाँ से जाने के लिए। हे प्रभु, हे दीनदयाल, आप न हम नर में हैं न हम नारी में हैं, आपकी आज्ञा थी नहीं तो हम कैसे यहाँ से प्रस्थान करते। अच्छा। इसीलिए हमने यहीं कुटिया बना के आपकी प्रतीक्षा में बैठे रहे कि आपकी आज्ञा होगी तब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो भगवान राम को उन किन्नरों पे दया आ गई जो तट के पास विराजते रहे और प्रभु राम की प्रतीक्षा में विराजते रहे। हाँ। ऐसे किन्नरों को और प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया कि हे किन्नरा, हाँ। आप सबका कलयुग में ऐसा नाम होगा, ऐसी कीर्ति होगी कि आप जो भी मुख से कहेंगी वो सत्य वचन प्रमाण होगा और कलयुग में आप किन्नरों का ही राज्य रहेगा। ऐसा प्रभु राम का आशीर्वाद रहा। ये उल्लेख रामचरितमानस में भी है कि किस तरह से किन्नरों को आशीर्वाद प्रभु श्री राम ने दिया था और प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुन किन्नर समाज उस वक़्त गदगद हो उठे थे। मैं तो कहती हूँ बड़े भाग्यशाली वो किन्नर जिन्होंने प्रभु राम के दर्शन किए उस वक़्त, जिन्होंने माता सीता के दर्शन किए, जिन्होंने स्वयं लक्ष्मण के दर्शन किए। आहा हा हा, वो दृश्य कैसा होगा। वो किन्नर कितने फॉर्चुनेट होंगे जिन्होंने प्रभु राम के दर्शन किए, सीता माता के दर्शन किए, लक्ष्मण के दर्शन किए। स्वयं माता लक्ष्मी है वो सीता, उनके दर्शन किए, है ना। अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन किए उन किन्नरों ने। वो तो भगवान श्री राम के धाम में विराज गए हमेशा हमेशा के लिए। आज कलयुग में जब आप देखते हैं
तो किन्नर समाज का इतना बड़ा नाम विश्व में उभर के आया है, तो क्यों आया है उभर के? प्रभु राम के वचन सत्य होने थे और प्रभु राम के वचन अब सत्य होते दिख रहे हैं कि हर कंट्री में आप देखो किन्नर समाज आगे आ चुका है। पहले मान्यता नहीं थी किन्नर समाज की, 5 वर्ष पहले भारत में भी नहीं थी मान्यता। आज भारत में भी किन्नर समाज की बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। और जब से बीजेपी सरकार भी वहाँ आई, उन्होंने किन्नर समाज के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। बहुत अच्छा। हमारे है कि कुछ हिंदू जो बाबा थे, कुछ संत थे, कुछ गुरु थे, वो कह रहे थे कि ये जो है ये विकृति है। और पश्चिम में जब हम देखें यूरोप अमेरिका में, वहाँ तो वो वही कह रहे थे कि ये भी विकृति है। फिर उन्होंने तो ओपन होने की तहत उन्होंने वो ओपनली एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हमारे भी कुछ संत थे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन आज आके ये जो हम देख रहे हैं कि एक अखाड़ा में आप लोग महामंडलेश्वर बन रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। हमारे नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर भी, वहाँ पर भी और दुनिया भर में भी जब कोई बच्चा पहचानता है अपने आप को किन्नर के रूप में, तो उसको एक कन्फ्यूजन हो जाता है और मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसको एक लज्जा सी भी बोध होती है और समाज को बता नहीं पाता। फिर समाज में एग्जिस्ट करने के लिए जब वो बताए तो उसे दूसरी नज़रिया से देखा जाता है। नेपाल में भी और उधर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम नहीं पाते, फिर उनको दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। और आज की डेट पर जब आप इतना ज्ञान की बात कह रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि किन्नरों को एक सम्मान मिला है। फिर भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको अभी पता चला है आपके बारे में, और उनको कुछ संबोधन करना चाहेंगी जो नेपाल में किन्नर हैं लेकिन खुले रूप से आगे नहीं आ रहे हैं, उनको कुछ ऐसा कह दीजिए जिससे उनको एक सम्मान मिले और उनको आगे आने का उत्साह मिले। मैं नेपाल के हमारे जितने भी किन्नर समाज के बच्चे हैं उनको मैं कहूँगी, अपने आप को छुपाने से कुछ नहीं है। हमें समाज में आगे आना है, हमारा जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित करना है। हमें किन्नर का मतलब ही है 33 कोटि देवी देवताओं की उच्च श्रेणी में किन्नर आते हैं। तो हमारा ये जीवन बहुत ही अनमोल जीवन है। हमें अगर ये जीवन किन्नर जीवन मिला है तो हमें आगे आके समाज कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। मैं यही कहूँगी, आप मुझे देखिए, मैं खुद किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी कथा सत्संग के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार कर रही हूँ और पूरे विश्व में मैं पहली एक किन्नर हूँ जो कथा भागवत कथा करती हैं, राम कथा करती हूँ, देवी भागवत करती हूँ, शिव पुराण भी करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आओ हम सब मिलके नेपाल की भूमि पे एक ऐसा कार्य करें अर्धनारीश्वर धाम के साथ मिलके कि पूरे नेपाल में हमारे किन्नर समाज की प्रतिष्ठा स्थापित हो और हम सब मिलके भक्तिमय राह पे चलेंगे तो शक्तियाँ अपने आप प्राप्त होगी और धन ऑटोमेटिकली आपकी चरणों में आएगा। हमें धन के पीछे नहीं भागना है, धन हमारे पीछे भागे, बस हम तो यही चाहते हैं, है ना। और जो आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे आपने वृंदावन में जब आपके गुरु के सानिध्य में बैठ के ज्ञान ले रही थी, तो हमने देखा कि आपने बहुत से इंटरव्यू में भी कहा है कि आपको आपका एट्रीब्यूट, आपका जो ओरिएंटेशन पता था, लेकिन समाज के डर से आपने उसको छुपा के वहाँ पर पढ़ती रही। लेकिन उसी जो मेहनत आपने वहाँ किया, जो तपस्या आपने वहाँ किया ना, हम देख रहे हैं कि उसी तपस्या के वजह से आप यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं महामंडलेश्वर के रूप में। तो हमने देखा कि you need to train yourself, you need to learn yourself, you need to educate yourself. When you are educated, when you are learned, and then you can exist in the society. So ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आपको एजुकेट किया। So आज के जो किन्नर हैं, जो अभी नए युवा जो किन्नर हैं, उनको एजुकेट करने के लिए अगर हो सके, जैसे अभी भी
उनको जैसे उनका चलने का एक अलग ढंग होता है, बोलने का एक ढंग होता है, पहनने का एक ढंग होता है, तो उससे पता चल ही जाता है लोगों को, तो उनको रोक लेंगे वो लोग। तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जहाँ पर वो जाके खुले तौर से आराम से हंस के खुल के वो पढ़ सकें, शास्त्रों का अध्ययन कर सकें और ज्ञान ले सकें और भागवत का ज्ञान ले सकें, ऐसा कुछ किया जा सकता है। ज़रूर, इसीलिए तो अर्धनारेश्वर धाम की स्थापना हम कर रहे हैं। इस अर्धनारेश्वर धाम के अंडर हमारे जितने भी किन्नर समाज, जो नेपाल का किन्नर समाज के बच्चे हैं, वो अर्धनारेश्वर धाम के अंदर जो आएँ, जो वाकई में रुचि है, जिनको शिक्षा लेने की, दीक्षा लेने की, तो वो इस अर्धनारेश्वर धाम के माध्यम से शिक्षित होंगे, शास्त्रों का अध्ययन भी होगा, और वही नेपाल के बच्चे जगह जगह जाके कथा सत्संग भी करते रहेंगे। तो समाज में एक अवेयरनेस का प्रोग्राम हम करेंगे, जिससे ना कि किन्नर समाज, मैं कहूँगी पूरा समाज देखेगा कि जब एक किन्नर इस राह पे चल रहे, धर्म के राह पे चल रहे, कर्म के राह पे चल रहे, शास्त्रों का ज्ञान लोगों में दे रहे हैं, तो क्यों ना हम भी हमारे जीवन की काया को पलटें। गलत कार्य करने से अच्छा हम सही राह पे चलेंगे तो हमारा भरण पोषण स्वयं पशुपति नाथ करेगा। क्योंकि हम अगर कर्म, सही कर्म जब तक हम नहीं करेंगे तो हमें सही उसका फल नहीं मिलेगा। और अगर हम कलयुग में गलत कर्म करेंगे तो गलत कर्म का भी फल गलत ही मिलता है। आप अगर देखिए प्रकृति, आपके यहाँ कितनी सुंदर प्रकृति है, अगर आप बाहर देखेंगे तो इतनी सुंदर प्रकृति, उस प्रकृति के नियमों के खिलाफ जो जीव जाता है, प्रकृति का शोषण करता है, प्रकृति का दोहन करता है, और स्वयं अपना भी फिर वो बाद में दोहन कर लेता है, उस इंसान का भी शोषण होता है। तो क्योंकि हमारे जो जीवन हमें मिला है, पंचभूतों का ये शरीर है, पंच तत्वों का शरीर है, पंच तत्वों में मलीन हो जाता है। भगवद गीता में कहा है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयहति। जिसे पता है कि ये बॉडी जो हमारी है, ये मनुष्य शरीर है, जो 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाय 3 स्टेजेस, लाइक चाइल्डहुड, है ना, यंग, देन आफ्टर ओल्ड एज कम्स। तो दैट इज़ द ट्रू ऑफ द लाइफ, है ना। हम रोज़ इस मिरर के अंदर अपना चेहरा देखते हैं। 40 साल हो गए हमें, हम चेहरा देख रहे हैं, बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापा, हमारा चेहरा, हमारी पर्सनालिटी, सब कुछ बदल गया है। हम ये शरीर के तन पे ये कपड़ा पहनते हैं, जब तक ये नया है तब तक अच्छा लगेगा, जब तक इसकी चमक है तब तक अच्छा लगेगा। जैसे ही इस कपड़े की चमक ख़त्म हो गई, ये घिस गया, इसको हम उठा के फेंक देते हैं। वैसे ही आत्मा भी जब शरीर पुराना हो जाता है, उसकी चमक ख़त्म हो जाती है, उस बीमारियाँ शरीर को ग्रस्त कर लेती हैं, तो फिर बाद में आत्मा शरीर का त्याग करके नवीन घर धारण करती है। ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने नॉलेज लिया है अपने जीवन में शास्त्रों का, उन्हें कभी जन्म मरण से डर नहीं रहता है, मृत्यु का डर नहीं रहता है। इसीलिए हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि गुरु ही है जो हमें ज्ञान देता है, जीवन में एक नॉलेज देता है कि किस तरह से हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। तो ये शास्त्र जो है हमारा, वो जीवन जीने की कला सिखाता है। तो हमें शास्त्रों के माध्यम से शिक्षा लेनी चाहिए गुरु, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर आए, उन्होंने भी गुरु धारण किया था। तो वहाँ से हमें समझना चाहिए कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, और हमें ज्ञान चाहिए तो गुरु की शरण में आना है। इसीलिए मैं नेपाल के बच्चों को कहूँगी, सतगुरु की शरण में जाना, क्योंकि गुरु तो बहुत मिलेंगे, पता नहीं कौन सत्य गुरु है ना। गुरु तो बहुत हो गए कलयुग में, मगर आपको पहचानना है कि गुरु कौन सा सही है, कौन सही मायने में शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है ना। वो अपना ज्ञान ना दे, शास्त्रों का ज्ञान देने वाला ही गुरु कहा जाता है, शास्त्रों का ज्ञान देने वाला ही सतगुरु कहा जाता है। 18-19 साल की उम्र से हमारे माता पिता का जब वियोग हुआ, तो हमने भगवान की शरण ग्रहण की, और जितना हो सके
आध्यात्मिक कार्य करते रहे, जुड़े रहे मंदिर से। हमारे मुंबई में इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट है, वहाँ से सर्वप्रथम हमारा जुड़ाव हुआ। उन्होंने हमें वृंदावन, दिल्ली भेजा पहले, फिर वृंदावन गए। वृंदावन में तो बचपन से हमारी उत्कंठा थी मेरे कृष्ण को मिलने की, क्योंकि मैं बचपन से मेरे श्याम की दीवानी हूँ मैं, और मैंने उनको अपना आत्मा का स्वामी माना है, मेरा पति माना है मैंने मेरे कृष्ण को। मुझे कृष्ण के अलावा मेरे हृदय में कोई और नहीं सुहाता है, सिर्फ मेरा कृष्ण, मेरा श्याम सुहाता है। जैसे मेरी मीरा ने कृष्ण को कलयुग में प्राप्त किया और यही भजती रही, ऐरी मैं तो प्रेम में दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम में दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, श्याम दीवानी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मेरो गिरधर गोपाल, जाने तो जाने मेरो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, जाको सर मोरे मुकुट, जाको सर मोरे मुकुट, मेरो पत सोई, मेरो पत सोई, ऐरी मैं तो प्रेम दीवाना। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि मैं मीराबाई के साथ ही बैठा हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगा जब हम वृंदावन में मीराबाई मंदिर में गए थे और वहाँ पर देखा कि कैसे वो बैठ के वहाँ पर साधना करती थी। जब आप कृष्ण की बात कर रही हैं तो हमें और अच्छा आनंद आ रहा है। आपने कहीं कहा था कि अगर इस कलयुग में आपको परम धाम जाना है, अगर इस कलयुग में आपको परमात्मा को पहचानना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना चाहिए। कुछ इस विषय में बताइए। इस विषय में जब भगवान कलयुग में 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आए थे और उन्होंने जन जन को, जो पतित जीवात्माएं हैं, क्योंकि कलयुग में हम सब जीवात्मा पतित हैं, है ना, क्योंकि सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन तीनों युगों से होते हुए हम कलयुग में आके गिरे हैं। क्योंकि सतयुग में भी नर नारायण आए तो हम नर नारायण के राह पे नहीं चले, द्वापर में आए तो भगवान श्री कृष्ण के राह पे नहीं चले, त्रेता में आए तो भगवान राम की राह पे हम नहीं चले, तो इसीलिए हम सब कलयुग में आके गिर पड़े। और कलयुग में जीवात्मा सारी पतित है, इसीलिए कलयुग में गिरे। और पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप लिया था और स्वयं संकर्षण रूपी शेषनाग, जिसे कहा, नित्यानंद प्रभु का रूप लिया था उन्होंने। और राधा रानी को लगा कि मेरे चैतन्य महाप्रभु, मेरे श्याम सुंदर कृष्ण अगर इस कड़ी धूप में नंगे पांव हरि कीर्तन भजते हुए जाएंगे तो उन्हें धूप लग जाएगी, तो उनका चोला बन गई राधा रानी। क्या बात, कि मेरे श्याम को कष्ट ना हो, मेरे श्याम के चरणों में कांटे ना चुभे, उनको धूप ना लगे, इसीलिए वो उनका चोला बन गई, उनका आवरण बन गई। और इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एकमात्र जो मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने समाज को दे के गए, वो अपना स्वयं जीव कलयुग में उद्धार करने हेतु, अगर हमें भवसागर पार होना है तो कलयुग में
हरि नाम सुमिरण करके ही पार होगा, क्योंकि हरेर नाम एव केवलम कलेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, है ना। तो कलयुग में अगर हमें भव सागर पार होना है तो हरि नाम सुमिरण करे, क्योंकि स्वयं हमारे अर्धनारेश्वर पशुपति नाथ जी भी हरि के नामों का सुमिरण करते हैं, और स्वयं हमारे श्याम सुंदर कृष्ण पशुपति नाथ के नामों का सुमिरण करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपना भगवान मानते हैं। ये बहुत बड़ी उदाहरण की बात है हमारे लिए कि किस तरह से कृष्ण शंभु मेरे भोलेनाथ को अपना आराध्य मानते हैं, और स्वयं भोलेनाथ कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, और मैं स्वयं मेरे पशुपति, मेरे अर्धनारेश्वर त्रिभुवन को मैं अपना वो भगवान मानती हूँ, और कृष्ण तो मेरे पति है, मेरे आत्मा के स्वामी है, तो उनको मैं भगवान नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो तो मेरे पति है। मेरे भगवान तो शंभु है, मेरे भगवान तो अर्धनारेश्वर है, मेरे भगवान तो भोलेनाथ है, और उस भोले की राह पे मैं चल रही हूँ, क्योंकि मुझे अर्धनारेश्वर का स्वरूप दिया है मेरे श्याम ने, सखी का स्वरूप दिया है मेरे श्याम ने, और समाज में उदाहरण का स्तोत्र बनने निकली हूँ। सारे समाज को मैं गले लगाने आई हूँ, ये समाज बस मुझे भी गले लगा ले। क्या बात है, क्या बात है। जब आप सखी भाव के बारे में बात कर रही हैं तो मुझे मंजरी भाव का याद आ रहा है। मंजरी भाव एक बहुत सी सूक्ष्म और बहुत सी सेंसिटिव चीज़ है, अध्यात्म की बहुत गुह्यतम बात है, बहुत को पता भी नहीं। फिर आपने आपको सखी भी मानती हैं, और ये सखी परंपरा भी बहुत पुराना है, और ये सखी होने का भाव जो है ये बहुत बेहतरीन भाव है। कुछ इसके बारे में बताइए। मैं पहले श्लोक एक बताऊंगी जी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी, है ना। तो वैष्णव जी से हम वैष्णव ठाकुर से हम प्रार्थना करते हैं कि हम पे दया और कृपा करें, और हमें भक्ति का राह दिखाए, हमें कृष्ण प्रेम मिले, हमें राधा रानी के चरणों का दर्शन मिले, राधा रानी की कृपा प्राप्त हो। जब आपने अभी हमसे जो सवाल किया सखी भाव, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि सखी भाव स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सखी का स्वरूप लिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि कलयुग के अंदर अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको सखी स्वरूप से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते। सखी के राह पे जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तब तक आप परम धाम पधार नहीं सकते हैं, क्योंकि आप में अहम रहता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। ये अहंकार जब तक शरीर के अंदर से नहीं जाता है, आत्मा के अंदर से नहीं जाता है, तब तक हम ईश्वर के धाम को नहीं जा सकते हैं। अगर ईश्वर के धाम में जाना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो सखी अनुरत होके चलना पड़ेगा, तब हमें ईश्वर स्वयं प्राप्त होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चैतन्य चरितामृत में कहा है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने एक ही चीज़ कहा है, बहुत सुंदर शब्दों में कहा है वो श्लोक में, भारत भूमि ते होइले, भारत भूमि ते होइले, मनुष्य जन्म याड़, जन्म सार्थक कौरी कौर उपकार। भारत भूमि पे अगर मनुष्य का जन्म हुआ है तो अपने जन्म को सार्थक करके परम धाम ईश्वर की चरण में विराजना है, तो आप अपने आप पे कृपा करो कि आपका भारतवर्ष में जन्म हो। भारतवर्ष पहले पूरा ये था, भारतवर्ष ही था, ये बाद में अलग अलग हो गया। पहले तो पूरा भारतवर्ष ही कहा जाता था इसे। तो शास्त्रों में वर्णन है इसका। इसी तरह से गुरबाणी में कहा है, मानव जन्म मन मोल कहीरा, ना मिट्टी विच रोड बंदिया, वाहे गुरु बोल। ये गुरबाणी में कहा है, गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, गुरु नानक देव जी ने कहा है ये बात। गुरु नानक देव जी ने भी कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। मैं उन्होंने यही कहा, मैं तो ईश्वर का भेजा हुआ बंदा हूँ, आपको वो ईश्वर की वाणी गुरु के माध्यम से देने आया हूँ, और वो दे के वो अपना कार्य पूर्ण करके
बस ईश्वर के धाम में लौट गए। इसी तरह भगवद गीता में भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयेत्। तो सारे शास्त्र एक ही चीज़ बताते हैं, बस उसका जो वो जो कहते हैं ना, उसका तात्पर्य अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से बताते हैं। हम तो सिर्फ जो शास्त्र कहता है हम वो बताते हैं, अपनी तथाकथित बात हम नहीं करते, सिर्फ शास्त्रों की बात करते हैं। क्योंकि लोगों को सही राह पे लाना है तो हमें शास्त्र का शुद्ध उच्चारण करके लोगों को बताना है। आज के समय में कई लोग भागवत करते हैं जो कि संगीतमय भागवत कहा जाता है, मगर संगीतमय भागवत में लोग स्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि शास्त्रों में क्या वर्णन है ना। संगीत में लोग कैसे समझेंगे, ईश्वर के नामों का सुमिरन कैसे कर पाएंगे। संगीत होना जरूरी है, भजन कीर्तन होना जरूरी है, मगर कथा के जरिए ही होना चाहिए। तभी लोग शिक्षित होंगे, है ना। दीक्षा, गुरु दीक्षा इसीलिए ली जाती है कि अगर हमारे जीवन को निखार लाना है, हमारे जीवन को एक दिशा देना है, तो गुरु से दीक्षा लेनी बहुत जरूरी। दीक्षा का मतलब ही है एक आध्यात्मिक दिशा गुरु देता है, इस पे एक नया जन्म होता है, एक नया नाम मिलता है और उस नए नाम के माध्यम से वो जीवन से तर जाता है। वंडरफुल। आपका जो अब ये परंपरा चल पड़ा है, सखी वाला परंपरा, और आपकी परंपरा में जो दीक्षित होंगे अब उनको भी सखी ही नाम के अंत में मिलेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। कि देखिए जी, क्या होता है, सखी नाम हम हर एक को नहीं दे सकते। अच्छा। है ना। एक आध्यात्मिक नाम जरूर मिलेगा, देंगे। हाँ, अर्धनारीश्वर धाम के अंदर जब जो बच्चे, क्योंकि सखी होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो सखी हर एक को हम नहीं दे सकते। जिसमें वो भाव देखेंगे, जिस पुरुष और जिस स्त्री में वो भाव देखेंगे, हम उन्हीं को ही हम सखी नाम दे सकते हैं, उनके नाम के आगे। बहुत अच्छा, है ना जी, बहुत अच्छा। ऐसा। तो आपको एक, वैसे तो भगवान शिव को वैष्णवा नाम यथा शंभु कहा जाता है, वैष्णव में बहुत बड़े परम वैष्णव है शंभु, फिर भी अब आपको वैष्णव समझती हैं या शैव समझती हैं? अगर मैं क्योंकि तुलसी माला भी पहनी हुई है जी, देखिए अगर मैं कहूँ, और रुद्राक्ष भी वहीं पर है। जी, अगर ये मैं कहूँ कि मैं अपने आप को वैष्णव समझती हूँ, तो मेरे वैष्णव कहेंगे इनको अहंकार है अपने आप को वैष्णव समझने का। क्योंकि मैं अपने आप को पतित जीवात्मा समझती हूँ कि मैं बहुत पतित हूँ, बस भगवान वैष्णव बनने की कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ वैष्णव बनने की। और मैं यही चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यही लोगों को कहूँगी, मैं चल पड़ी हूँ वैष्णव के राह पे, प्रयास कर रही हूँ। आओ हम सब मिलके वैष्णव बनने का प्रयास करें और श्री हरि शंभुनाथ के राह पे चल के अपने जीवन को सार्थक करें। क्योंकि ये पंचभूतों का शरीर आज मिला है, कल नहीं मिलेगा। अगर हमें ये मानव शरीर मिला है तो इस शरीर के माध्यम से हम ईश्वर प्राप्ति की ओर चल पड़े। उसके लिए हमें घर संसार त्यागने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हमको, है ना, भक्ति के राह पे चलना है। संसार को त्यागना थोड़ी होता है, घर परिवार को त्यागना नहीं चाहिए, घर परिवार को भी उस राह पे लाना चाहिए। अपने छोटे से बच्चों को भी भगवान नाम का सुमिरन सिखाना चाहिए कि किस तरह से हमें भगवान के नामों का सुमिरन करना है। ये शिक्षा हमको अपने बच्चों को देना पड़ेगा सर्वप्रथम घर के अंदर, क्योंकि माँ ही सबसे बड़ी गुरु मानी जाती है कलयुग के अंदर। जब माँ एक शिशु को जन्म देती है तो सर्वप्रथम गुरु अपने बेटे की माँ ही होती है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तब कोई गुरु धारण करता है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने प्रतिनिधि को हर के दरवाजे, सबके दरवाजे भेजते हैं। जिसने उस गुरु को ग्रहण कर लिया, उसकी बातों को ग्रहण कर लिया, वो तर गया। और जिन्होंने उस गुरु को ठुकरा दिया, जिन्होंने ऐसे सतगुरुओं को जो ठुकरा दिया, वो आने वाले समय में नरक में वास करेंगे और वो जीवन में कभी उनको मनुष्य जन्म नहीं मिल पाएगा। उनको 84 योनि में भी जाके नरकवास करना पड़ेगा। इतना पतित, क्योंकि इंसान कभी कभी कलयुग में क्या करता है,
गुरुओं का भी इस्तेमाल करता है धन के लिए। और जब ऐसा होने लगता है तो वो जीव पतित वापस हो जाता है, क्योंकि भगवान ने उसके दर पे भेजा है। भगवान ने स्वयं उसको दर पे भेजा, अपने शिष्य, अपने प्रतिनिधि को भेजा है उसके दर पे। और अगर उसने उनको ग्रहण नहीं किया, उनके शब्दों को ग्रहण नहीं किया, उनके एसोसिएशन को नहीं लिया, तो उन्होंने क्या लिया? तो भगवान ऐसे पतित जीवात्माओं का उद्धार नहीं हो पाता है कलयुग में, और वो नरक में वास करते हैं। फिर कलयुग में के अंत में कहीं जाकर उनका उद्धार हुआ तो हुआ, नहीं तो कलयुग के अंत तक उनके आत्मा का भी खत्म हो जाता है, आत्मा भी उनकी। फिर आपने कहीं कहा था कि अगर आपका बस चले तो आप इतना कथा करना चाहेंगी कि इतना भागवतम का कथा करना चाहेंगी कि सबको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हो, उनको भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान हो। आजकल अभी भी आपने कहा कि कथा नहीं, कथा के माध्यम से बिजनेस भी हो रहे हैं, कथा के माध्यम से खाली इंटरटेनमेंट ही हो रहा है, तो उसका तो जो गुह्यतम उसके रहस्य होते हैं वो नहीं मिल रहा उन लोगों को। फिर भी आपके मुखारविंद से सुनना चाहेंगे, श्रीमद् भागवतम महापुराण जो हम लगाते हैं, इसमें क्या है कि युग युगों से संतों ने इसको गाया है, सुना है, और जितने भी सुनो प्यास नहीं भरती, कभी भी उससे पेट नहीं भरता, फिर सुनने का मन होता है। मैं यही कहूँगी, श्रीमद् भागवतम शुकदेव जी महाराज के मुखारविंद से निकला। परीक्षित महाराज ने अपना उद्धार किया, क्योंकि उनकी चरणों में बैठ के भागवतम उन्होंने ग्रहण किया, है ना। मैं भागवत को अपना आहार मानती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी प्यासी हूँ भागवत के लिए। और मैं ये जो अमृत रूपी भागवत है, इसका मैं पान करती रहती हूँ बस। और मैं लोगों को भी इस अमृत का पान कराना चाहती हूँ इस कलयुग के अंदर। स्थान स्थान जगह जगह भागवत सुनने मात्र से, कहने मात्र से हमारे जीवन का उद्धार होता है, हमारी आत्मा का उद्धार होता है, और अंततः परमात्मा की शरणों में हम पहुंच जाते हैं। जिस तरह से अभी ये समय जो चल रहा है, पितृपक्षों का समय चल रहा है, इस पितृपक्ष में जितना हो सके भागवत का उच्चारण होना चाहिए, भागवत का सत्संग होना चाहिए, क्योंकि पितरों का द्वार खुला हुआ है। पितृ आज यहाँ भ्रमण कर रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर। आपके पितृ आपके द्वार पे आते हैं, इनके पितृ इनके द्वार पे आते हैं, हमारे पितृ हमारे द्वार पे आते हैं। तो उनके उद्धार हेतु हमें भागवतम का कथा, सत्संग और चर्चा करनी चाहिए, जिससे वो प्रसन्न हो सके, और उन्हें जल ग्रहण कर देना चाहिए। और गया का वर्णन है भागवत के अंदर के अगर आपके पितरों का उद्धार करना है तो गया के अंदर जाके उनका नाम का पिंड दान और तर्पण करने से गया से उनकी पूर्ण रूप से मुक्ति हो जाती है। वो पितृ जो है भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, उनको शरण मिल जाती है, भगवान की शरण मिल जाती है। तो इसीलिए इस पितृपक्ष का भी महिमा यही है कि हमें गया में जाके उनका पिंड दान करके उन्हें स्थान दे देना चाहिए। जब उन्हें स्थान मिलता है तो वो इसी पितृपक्ष में अपने बच्चों को, पृथ्वी पे रहने वाले बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। प्रसन्न चित्त होके वो अपने अपने लोक को लौट जाते हैं। पुनः वो वापस फिर नहीं आते हैं। श्राद्ध हमें करना नहीं पड़ता है, क्योंकि गया में जाके हमने उनका सब कर दिया, तो श्राद्ध की ज़रूरत नहीं है। ये शास्त्रों में वर्णन है, और इवन सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में वर्णन किया है इसके बारे में। और इसी तरह से परीक्षित महाराज का भी उद्धार हुआ जब उन्होंने 7 दिन भागवत श्रवण किया, दिन रात बैठ के भागवत का श्रवण किया, और तब जाके उनका उद्धार हुआ। तो भागवत जब सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत कही थी तो उन्होंने संगीतमय भागवत नहीं कही थी, उन्होंने स्पष्ट हिंदी में भागवत कही थी।
और कथा कहा था, भागवत कथा की थी, भागवत सप्ताह किया था। वो 7 दिन भागवत उन्होंने दिनों रात किया था। अच्छा। आज कलयुग में वो 7 दिन में पूर्ण भागवत नहीं हो पाता है। बिल्कुल। हाँ। ना हम सुखदेव गोस्वामी बन सकते हैं। हाँ। और ना श्रोता परीक्षित महाराज बन रहे हैं। हाँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ भागवत हो तो उस व्यास की बड़ी गरिमा होती है पीठ की, उस पे जब व्यास पीठ पे जब कथाकार बैठता है तो वो अपने मुख से कुछ नहीं कहता है, वो तो ऑटोमेटिकली वो व्यास की गरिमा ऐसी होती है कि मुख से निकल पड़ता है ईश्वर के नाम का सुमिरन। और श्रोता जो वाकई में मंत्र मुक्त होके सुनते हैं उनका उद्धार हो जाता है। तो और जो लोग भागवत में अपना योगदान देते हैं, चाहे कोई बिजनेस करने के माध्यम से भी योगदान देता है, मगर कहीं ना कहीं वो पुण्य अर्जित कर ही रहा है। मैं कहती हूँ अगर धर्म के राह पे चल के बिजनेस कर रहे हैं तो वो मैं गलत भी नहीं समझती, मगर उसको उस धन को जो संचय आपने किया है हाँ। उससे समाज कल्याण हेतु लगाए। अच्छा। उसको समाज कल्याण जब हेतु हम लगाते हैं तो हमारा अपना उद्धार होता है, समाज का उद्धार होता है, ईश्वर स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और अगर उस धन को हम अथाह संचय करके अपने भरण पोषण के लिए रखते हैं तो हम कुछ नहीं, हम सिर्फ पाप खा रहे हैं और कुछ नहीं। वैसे क्या है इस भागवतम के अंदर जिससे कोई तर जाता है? क्या क्या तत्व है इसके अंदर? इसके अंदर बड़े गूढ़ तत्व है। भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन है, भगवान की जीवनी के बारे में वर्णन है, भगवान के अनन्य भक्तों के बारे में वर्णन है, जिन्होंने भगवान की भक्ति करके किस तरह से भगवान की कृपा प्राप्त की। प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन है, ध्रुव महाराज के बारे में वर्णन है। इतने छोटे छोटे बच्चे जो प्रहलाद महाराज के राह पे चल रहे हैं, है ना। प्रहलाद महाराज ने स्वयं भगवान को प्राप्त करके दिखा दिया। कितने कष्ट बाधाएं प्रहलाद महाराज के जीवन में आई, छोटे से बच्चे के जीवन में आई, मगर उन्होंने अपने आप को भगवान के ऊपर साथ सौंप दिया पूर्णता, तो भगवान ने हर कष्ट से उनको उभारा, है ना। माता सीता भी इस पृथ्वी पर आके कई कष्ट उन्होंने सहन किए। लोगों ने तो उनके ऊपर उंगलियां तक उठा दी माता सीता के ऊपर, है ना, उलाहना भी दे दिया, उनको क्या क्या नहीं कहा। भगवान राम पुरुषोत्तम है, स्वयं उनके ऊपर भी कई उलाहना सहन उनको भी करना पड़ा। तो मैं समाज से क्या अपेक्षा कर सकती हूँ? मैं स्वयं भी कहती हूँ, मैं भी समाज से क्या अपेक्षा कर सकती हूँ जब इस समाज ने प्रभु राम को न छोड़ा, इस समाज ने माता सीता को न छोड़ा, इस समाज ने द्रौपदी का भी वस्त्र हरण किया। तो मैं तो एक किन्नर हूँ, मेरे भी दामन पे कई लोगों ने दाग डाले, मगर मैं यही जानती हूँ कि जब सीता को न छोड़ा समाज ने, न राम को छोड़ा, न श्याम को छोड़ा, न द्रौपदी को छोड़ा, उसका भी वस्त्र हरण इस समाज ने किया। तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ कलयुग की, तो मुझे भी क्या छोड़ेगा ये समाज। कहीं न कहीं मुझ पे भी उलाहना तो समाज डालेगा, मगर मैं तो भाई चली हूँ शाम के राह पे, शाम की सखी हूँ, और अर्धनारीश्वर भगवान शिव मेरे आराध्य है। वो सब देखते हैं और मेरा रास्ता साफ करते जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी कीचड़ में हमने जन्म लिया है। और लोगों का कई समाज में ऐसे लोग हैं जिनका मन भी कीचड़ हो चुका है, वो कमल की भांति खिलना नहीं चाहते हैं। हम संसार रूपी कीचड़, हम मनुष्यों ने संसार रूपी कीचड़ में जन्म लिया है। जब संसार रूपी कीचड़ में जन्म लिया है तो जैसे कीचड़ के अंदर कमल हम देखते हैं खिला है, उसका उदाहरण मैं देती हूँ। तो हम भी संसार रूपी कीचड़ में जन्म लिए हैं, मगर हमें कमल की भांति खिल के रहना है, और कीचड़ अलग रहेगा और कमल ऊपर खिलता रहेगा। कीचड़ की कमल परवाह नहीं करता है, और जब वो कमल बनता है, जीव अपने जीवन को कमल बनाता है, तो आखिरकार कमल जब कीचड़ से कटता है तो कहाँ चढ़ता है? भगवान की चरणों में चढ़ता है। इसी तरह हमारा जीवन भी कमलमय होके भगवान श्री हरि के श्री चरणों में चढ़ना है,
भगवान शंभू के चरणों में चढ़ना है, उस महाकाल के चरणों में चढ़ना है, उस महाकाली के चरणों में चढ़ना है। हमें ऐसा कमल का जीवन अपने जीवन को बनाना है, जिस तरह से मैं स्वयं प्रयास कर रही हूँ अपने जीवन को कमलमय बनाने के लिए। और जब मैं कमल बन जाऊंगी पूर्णता, तब भगवान मुझे इस धरती से बुलाएंगे, अपनी चरणों में डालेंगे। बहुत सुंदर, आप इतना अच्छा बोल रही हैं कि बार बार सुनने का मन हो रहा है। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लग रहा है। आज के जो युवा हैं, चाहे पुरुष हो या नारी हो या किन्नर हो, जो भी हो, उनको रास्ता अच्छा नहीं मिल रहा है माता जी। देखिए, हमने देखा है, हम भी जब यूनिवर्सिटी से पास करके आए थे तो हम सोच रहे थे कि कहीं कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जॉब करेंगे, पढ़ाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन देखा कि कॉलेज में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं वो भी बहुत कीचड़ में फंसे हुए हैं, बच्चों का तो क्या कहना। तो हमको भी महसूस हुआ कि समाज में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, अच्छा बात भी है, कुछ इस बात को और बड़े स्तर पर, जन स्तर पर लाया जाए। तो हमने इस प्रोग्राम को शुरू करके अभी चल रहे हैं। तो हमारा कार्यक्रम का नाम हमने रखा है द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी का रहस्य। तो अब यही आप जैसे संतों को मिल कर यही जिंदगी का रहस्य पता लगाने का और उन युवाओं को एक आदर्श देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप ये कह दीजिए आज के युवाओं के लिए कि असल में इस जिंदगी जो हमने पाया है, चाहे किसी भी रूप में हो, किसके लिए पाया है, क्यों पाया है, इसका रहस्य क्या है, इसको हम कैसे जिएं? मैं आपके सीक्रेट्स ऑफ लाइफ के चैनल के माध्यम से समाज में युवा पीढ़ियों को, चाहे युवा स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर क्यों ना हो, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि शास्त्र जो है जीवन जीने की कला सिखाता है ना। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जीवनी बताई है ना, भागवत में जिस तरह से प्रभु राम की जीवनी के बारे में वर्णन है शास्त्रों के अंदर, जिस तरह से नर नारायण की जीवनी के बारे में है शास्त्रों के अंदर, इस तरह से हमें अपना भी जीवन जीना चाहिए। और हम जब भी जैसे कि भौतिक स्टडीज़ करते हैं तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा प्रोफेसर वाकई में प्रॉपर स्टडीज़ शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमें गुरु अगर धारण करना, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, बहुत सोच समझ के धारण करना चाहिए। क्योंकि भौतिक गुरु भी बहुत सारे हैं और आध्यात्मिक गुरु भी बहुत सारे हैं, मगर आध्यात्मिक गुरु में भी कौन सा सत्य गुरु है वो आपके ऊपर निर्भर है, उसको सिलेक्ट करना। क्योंकि आज की डेट में कलयुग का प्रभाव इतना है कि लोग भटक रहे हैं, जीवात्मा भटक रही हैं, जीवात्माओं को राह नहीं मिल रहा है कि हम कहाँ जाए, दुखी हो रहे हैं, कितनी तकलीफ़ों में जीवात्माएं अपना समय बिता रही है, मगर उन्हें सतगुरु नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं सतगुरु मिल पा रहा है? क्योंकि आपका मन जो है आपके वश में नहीं है, आपकी बुद्धि जो है आपके वश में नहीं है। आपकी बुद्धि, आप जो आपके मन में चल रहा है वो आप कर रहे हैं, मगर अगर सतगुरु की शरण में जाएंगे तो आपकी मन बुद्धि को सही स्थान पे लाएंगे। क्योंकि बहुत सारे गुरु हैं जो अपने आप को गुरु मानते हैं मगर गुरु है नहीं। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी, द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ के चैनल के माध्यम से मैं यही प्रार्थना पूरे विश्व को करती हूँ कि आप ऐसे तथा कथित गुरुओं से बचें और सतगुरु की शरण में जाएं। और कष्ट बाधाएं तो सबके जीवन में आती हैं। भगवान श्री राम के जीवन में आई, सीता माता के जीवन में भी कष्ट आए, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तो समंथक मणि के चोरी का इल्ज़ाम तक लग गया था, है ना जी। और फिर सीता माता के ऊपर तो लोगों ने कई उलाहना दिए थे, उनको कई नामों से बुलाया था। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, पूरे समाज के सामने निवस्त्र करने गए तो द्रौपदी ने क्या कर दिया, अपनी साड़ी का पल्लू छोड़ा जब देखा कि मैं अब
मेरे बस की बात नहीं है। मैंने अपने घर परिवारों को आवाज़ दिया, अपने रिश्तेदारों को आवाज़ दिया, समाज को भी मैंने पुकारा, मगर कोई नहीं मेरी पुकार सुन के आए। तो आखिरीकार उन्होंने कृष्ण का नाम पुकारा, ऐ मेरे कृष्ण, ऐ मेरे अर्ध कहते हैं ना श्याम सुंदरा, ऐ गोविंद, बस अब मैं तुझे भजती हूँ। तूने मुझे वचन दिया था कि जब मेरे ऊपर विपदा आएगी तब मैं तेरा उस विपदा से पार लगाने में आऊँगा। आज मैं दोनों हाथ उठा के तुझे पुकार रही हूँ, ऐ कृष्ण, ऐ मेरे सखा, ऐ श्याम सुंदरा, ऐ नीलकंठा, दया करो। तब भगवान आप प्रकट होते हैं और साड़ी का पहाड़ बना देते हैं और सामने वाला व्यक्ति देखता रह जाता है। तो जिस तरह से मैं भी किन्नर भगवान श्याम और भोलेनाथ के ऊपर अपने हाथ दोनों दे चुकी हूँ, क्योंकि मैं समाज से थक गई हूँ। समाज को सही राह पे लाते लाते मैं भी थक हार गई हूँ। आज मैं भी आपके सीक्रेट्स ऑफ लाइफ के चैनल के माध्यम से मेरे श्याम सुंदर, मेरे भोलेनाथ को भी, अर्धनारेश्वर पशुपति नाथ को भी मैं हाथ उठा के यही प्रार्थना करूँगी, ऐ शंभु कृपा करो, ऐ मेरे सखा कृपा कर कि मैं अपना जीवन तो लो समाज के लिए समर्पण करने निकली हूँ। इस समाज की गंदगियों से अब मुझे बचाओ, उन गंदगियों को भी मैं कमल बना दूँ। ऐसी कृपा तू मुझ पे कर, मेरी तो कोई औकात नहीं, औकात तो स्वयं आपकी है कि आप मुझे इस स्थान पे बिठा के बहुत अच्छा जग में पूजनीय बना रहे। बहुत अच्छा। हमारा कार्यक्रम का नाम हमने द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ रखा है, लेकिन हमारा चैनल का नाम है स्वधर्म टीवी। तो हम स्वधर्म की बात बहुत करते हैं। कृष्ण ने भी गीता में स्वधर्म का बात कहा था। जी। और कभी कभार दिखाई देता है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपना स्वधर्म क्या है ये नहीं हमको पता चलता। ये क्या है? क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरह से गीता को अध्ययन किया है, आप बता दीजिए कि स्वधर्म क्या है। सर्वधर्म परित्याजे माम एकम शरणम ब्रजः, है ना, कहते ना जी। सर्वधर्म परित्याजे माम एकम शरणम ब्रजः। भगवान कहते तू मेरी शरण में आ, तेरा उद्धार मैं करूँगा, तेरे सारे पाप तापों को मैं जला दूंगा और तुझे निष्पाप बना दूंगा। तू मेरी शरण में आ। भगवान यही कहते हैं। इसको हमें समझना पड़ता है और अपने जीवन में उतारना है। आप जो महामंडलेश्वर की इस पद में आसीन हैं, हम बहुत से महामंडलेश्वर और भी हैं, उनको भी सुनते हैं। हमको पता नहीं है कि महामंडलेश्वर का गरिमा क्या होता है, उनका जो कर्म होता है, उनका कर्म क्या होता है। आप इस आसन में आसीन हैं, आप बता दीजिए कि महामंडलेश्वर का जो पदवी है, इसका गरिमा क्या होता है और इसका कर्तव्य क्या होता है। आज आपके स्वधर्म चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि महामंडलेश्वर की जो गरिमा है, ये बहुत बड़ी उच्च गरिमा मानी जाती हैं संत समाज के अंदर। इसे सन्यास की पदवी मानी जाती है। जिन्होंने सन्यास ले चुके हैं, महामंडलेश्वर का मतलब ही है सन्यास। अच्छा। और अपने जीवन को सन्यास लेकर लोगों के लिए अपना जीवन समर्पण करना, इसकी गरिमा को कायम रखना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और समाज को बताना पड़ता है कि महामंडलेश्वर की गरिमा क्या होती है। महामंडलेश्वर को जब आप बुलाते हैं, जब आप उनको विराजते हैं, तो उनकी हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। महामंडलेश्वर अगर अपना भोजन भी ग्रहण करते हैं तो उनकी अलग एक थाल होती है। अच्छा। हर चीज़ अलग होता है उनका। अच्छा। उनका आसन भी बैठने का अलग होता है महामंडलेश्वरों का। और महामंडलेश्वर की बराबरी में कोई भी जीवात्माओं को नहीं बैठना चाहिए। अच्छा। अगर जीवात्माओं को उद्धार करना है अपना, तो संत
महात्मा और ख़ास करके महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जो हैं, जगत गुरु जो हैं, उनकी बराबरी में कभी नहीं बैठा जाता है। उनके चरणों के स्थान में बैठा जाता है, तभी उनकी कृपा प्राप्त होती है। अच्छा, जब हम भी स्वयं महामंडलेश्वर हुए तो हम अगर नीचे बैठते हैं, जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं, अर्चविघ्न की पूजा हम करते हैं, तो हमारे से ऊपर तो ईश्वर है, हम तो ऊपर है ही नहीं। तो हम उनकी शरण में बैठ के, उनके नीचे बैठ के हम उनकी पूजा और अर्चना करते हैं, पाठ करते हैं। हम उनके बराबरी में सामने बैठ के तो नहीं करते हैं। भगवान की प्रतिमा यहाँ है तो हमें नीचे बैठ के उनकी पूजा करनी पड़ती है। इसी तरह भगवान ने जो प्रतिनिधि चुना है अपना, महामंडलेश्वर एक भगवान का प्रतिनिधि होता है। जब भगवान ने उसे ये गरिमामय उपाधि दी है तो आप भी समझिए, जीव को भी समझना चाहिए कि हमें उनकी बराबरी में ना बैठ के हमें नीचे के स्थान में बैठना चाहिए और उनसे बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अब जिस जीवन से तारने का राह दिखाओ, भक्ति का मार्ग दिखाओ, शक्ति का मार्ग दिखाओ कि हम हमारे जीवन में कैसे तरे। और जब महामंडलेश्वर सन्यास होते हैं, वो आते हैं, तो कभी भी ये सोचिए कि उन्होंने अपना जीवन सन्यास लिया है तो उनका भरण पोषण कैसे होगा? आप लोगों के माध्यम से ही होगा। तो कभी भी महामंडलेश्वर के चरणों में जो भी भेंट चढ़ाते हैं वो चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि उनका जीवन समाज के थ्रू से ही चलेगा। और वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो समाज के लिए जीते हैं। अच्छा। आज मैं नेपाल में आई हूँ तो कल मैं भारत जाऊंगी, परसों मैं कंबोडिया चली गई, कहीं किधर चली गई, कहीं किधर जा रही हूँ। तो क्यों जा रही हूँ? प्रचार के लिए ही तो जा रही हूँ, समाज के उत्थान के लिए ही तो कार्य कर रही हूँ। तो जब तक आप अपना धन अगर महामंडलेश्वर के पास नहीं रखोगे, कहते हैं जो जीव अपना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसकी कमाई का 25% जो संतों के चरणों में रखना चाहिए, गुरु के चरणों में रखना चाहिए आध्यात्मिक कार्यों के लिए, और उन्हें कभी बोलना ना पड़े, स्वयं अपने आप ही रखना चाहिए, जिससे कि वो प्रचार प्रसार में उनको सपोर्ट मिले, हेल्प मिले। तो ये इससे आप पुण्य अर्जित करते हैं और उससे गृहस्थ आश्रम के बच्चे भी पुण्य अर्जित करते हैं। ये जीवन में बहुत ज़रूरी है इसे समझना। ये और गुरु बहुत तरह के होते हैं, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा, कई गुरु बड़ी लालची भी होते हैं। तो हमें ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। आजकल कलयुग में पैंट शर्ट वाले भी गुरु आ गए हैं। बिल्कुल, है ना? तो पैंट शर्ट वाले भी गुरुओं से बचना है। कई भगवाधारी भी गुरु हैं जो कि मतलब गुरु है नहीं, भगवा पहन के निकल पड़ते हैं और बोलते हैं हम तो गुरु हैं, आशीर्वाद देने आए, बस बेटा निकाल और हमारा सहयोग कर। तो ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, आज तो गूगल का ज़माना है। गूगल में टाइप करो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये गुरु हैं या नहीं हैं, ये ढोंगी है या पाखंडी है, उसके बारे में ABCD सब कुछ पता चल जाता है। आप भी आज हमारे समक्ष बैठे हैं, आप इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं गूगल में हमारे बारे में सर्च किया होगा, तभी आप आए, नहीं तो आप भी नहीं आते। Am I right or wrong? बिल्कुल, That's true. Yes. वैसे आपने जो कहा कि गुरु को अच्छी तरह से चुनना चाहिए, हाँ, आपने अभी भी जो कहा कि बहुत से गुरु हैं, बहुत से गुरु बहुत से चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, तो एक आदमी को, ले मैन को कैसे गुरु को पहचाने, ये बहुत तकलीफ की बात है। तो गुरु की पहचान कैसा होता है, कैसे पहचान? देखिए, पहले तो आपको गुरुओं के पास जाके बैठना चाहिए जी, उन्हें देखना चाहिए जी, है ना, उनसे वार्तालाप करनी चाहिए। तब आपको जाके पता चलता है कि ये वाकई में ये गुरु सही है। उनके बारे में आज को तो इंटरनेट का ज़माना है, आपको पहचानने की भी ज़रूरत नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। आपको वहीं से पता चल जाता है कौन सतगुरु है कौन नहीं है ना जी? जी, जी, ये चीज़ है। और फिर भी अगर डाउट लगता है तो पर्सनली मिलो गुरु से जाके, तो 3 बार 4 बार मिलो, उसके बाद आपके मन में लगे तो आप दीक्षा लो, नहीं तो मत लो। दीक्षा का ज़रूरी क्यों होता है? दीक्षा का ज़रूरी होता है हमारे आत्मा का उद्धार करने के लिए।
भगवान श्री बिना कोई साधना नहीं कर सकता है। साधना कैसे होगी जब तक आप गुरु की शरण में नहीं जाओ। अच्छा आप बताइए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आपको शिक्षा कौन देता है? टीचर्स देते हैं। टीचर्स देते हैं ना। टीचर्स को दक्षिणा तो आप देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना? आप टीचर्स डे के दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्यों करते हैं सेलिब्रेट? उनको खुश करने के लिए, उनको हैप्पी करने के लिए। और वो आपके भौतिक गुरु है, तो उनसे आपने एक किस्म से दीक्षा ही ली है शिक्षा के द्वारा। दक्षिणा देने के बाद आपने दीक्षा लेके उनके राह पे आप चले हो। इसी तरह भौतिक जगत के अंदर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए भी आध्यात्मिक गुरु होना हर जीव आत्मा के जीवन में ज़रूरी है। तभी आपको वो आध्यात्मिक जगत का नॉलेज दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। और आध्यात्मिक नॉलेज लेने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना है, शिक्षित होना है, दीक्षित होना है। दीक्षा लेके जैसे गुरु आपको बताते हैं सत्य मार्ग का राह, वैसे राह पे आपको चलना है। और सतगुरु कभी ये नहीं कहेंगे आप गृहस्थ आश्रम का त्याग करो और संन्यास लो। गृहस्थ आश्रम में रह के अपने परिवार को भी सतगुरु की राह पे चलाओ, सत्य के राह पे चलाओ, सत्य के मार्ग पे चलाओ। बहुत सुंदर। आपने जो कहा कि कली काल में तरने के लिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यही सबसे बड़ा उपाय है। तो ये मंत्र जो जपते हैं लोग, दीक्षा बिना भी जपते हैं। और कहा जाता है कि इस मंत्र के लिए कोई विधि नहीं है। इस संबंध में कुछ बताइए। देखिए, प्रभु राम का नाम लेना तो बहुत अच्छी बात है। मंत्रों का जाप आप ऐसे भी कर रहे हैं तो मुख से भगवान नाम का, राम का नाम निकलता है। मगर गुरु जब दीक्षा देता है तो वो दीक्षा का प्रभाव और पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भगवान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बिना दीक्षा के जब हम बोलते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। और जब हम गुरु धारण करके अगर वो दीक्षा गुरु से लेंगे तो कितनी प्रभाव, कितना गुना, कई हजार करोड़ अरबों गुना प्रभाव हमारे आत्मा पे पड़ता है, हमारे जीवन में पड़ता है। क्योंकि गुरु जब दीक्षा देता है तो यज्ञ भेदी के द्वारा उसके सारे पाप ताप अपने ऊपर ले लेता है और उसे निष्पाप बना के उसे दीक्षा दे के उसे एक जीवन में राह दिखाता है, भक्ति का राह दिखाता है, शक्ति का राह दिखाता है। और जब आप गुरु से दीक्षा लेके माला जाप करते रहते हैं तो आपके अंदर एक अलग शक्ति उत्पन्न होती है, अलग ऑरा उत्पन्न होता है, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है। उससे पता चलता है हाँ आपको अब अजीम शांति मिल रही है, अलग खुशी मिल रही है, अब आप चैतन्य स्वरूप हो चुके हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना अच्छा लगा कि और बात करने का मन हो रहा है, लेकिन आपका भी और मीटिंग होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे सत्संग करके। अंत में अगर हमने कुछ पूछना भूल गए हैं और आपको कुछ हमारे दर्शकों के लिए अंत में कुछ कहना हो तो? आपने तो सब कुछ पूछ लिया, फिर भी अंत में मैं यही कहूँगी, भगवान के नामों का सुमिरन करें और हमारे अर्धनारीश्वर धाम के माध्यम से जुड़ें। और अर्धनारीश्वर धाम जो नेपाल में बनने जा रहा है उसमें आप अपना पूरा योगदान दें। जिस अर्धनारीश्वर के धाम के माध्यम से हम, हमारे किन्नर समाज हो या पुरुष समाज हो या स्त्री समाज हो, सब जुड़ेंगे उसमें और एक भक्ति का राह मिलेगा। भक्ति से शक्ति उत्पन्न होती है और शक्ति जब उत्पन्न होती हैं तो आपका चेहरा आपका शरीर मजबूत हो जाता है और आप और आध्यात्मिक काम करने के लिए तत्पर होते हैं। जब 50 साल की आयु जो होती है वो 100 साल बढ़ जाती है। वंडरफुल। तो हम सबको शास्त्रों में दिया हुआ बात की वर्णन करना है, सुनना है और कमल का जो उदाहरण मैंने दिया है वो उदाहरण को समझ के अपने जीवन को कमलमय बनाएं। अच्छा, तो आपको अगर नेपाल के कोई किन्नर हो जो आपको संपर्क करना चाहें और आपका जो है अभियान में जुड़ना चाहें तो किस तरह से वो जुड़ सकते हैं? हमारे अगर अर्धनारीश्वर धाम में जुड़ना चाहें तो आपके नेपाल में हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा। उनका नाम है राज्य लक्ष्मी और गीता। ये दोनों के माध्यम से आप अर्धनारीश्वर धाम में जुड़ सकते हैं और अपना जो भी है भगवान नाम सुमिरन कर सकते हैं
और अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन बनाने की पूर्ण प्रयास कर। मैं भी प्रयास ही कर रही हूँ, आप सब भी प्रयास करेंगे। चलिए, है ना जी। हर हर महादेव। जय पशुपति नाथ की जय। धीरे धन्यवाद। हमको भी आशीर्वाद दे दीजिएगा और ऐसी तरह से संतों का सेवा करने का मौका मिले। आपका हमारा आशीर्वाद हमेशा है। अच्छा। जुग जुग जिए, आप तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच गुरु जी। हर हर महादेव। जय मेरे बिहारी सखा की जय। अवस्था यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम सुटिङ गर्नको लागि सहयोग गर्ने राज्यलक्ष्मीजी, गीताजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। क्यामेरामा साथ दिने बबीलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अवस्था, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.